क्या बहुत अच्छा है। ये जो अर्जी का चलन चला है, ये अर्जी और फर्जी दोनों संग संग चलते हैं। मर्जी, अर्जी, फर्जी। सच्ची बात बताऊं आपको, यदि आप भगवान को सर्वज्ञ मानते हैं कि भगवान सर्वज्ञ है, तो क्या भगवान को आपकी इस असुविधा का, इस प्रतिकूलता का, इस दुख का, इस परेशानी का ज्ञान नहीं है? भगवान यदि सर्वज्ञ है तो समाधान कर ही देगा। उसको बताने की क्या आवश्यकता पड़ रही है कि देखो तुमने ये नहीं दिया, ये दे दो। जो व्यक्ति भगवान से मांगता है वो भगवान की सर्वज्ञता पर प्रश्न चिन्ह लगाता है, और जो भगवान से मांगता है, मंदिर जाके मांगना, तीर्थों में मांगना, तो भगवान की निष्पक्षता और दयालुता पर प्रश्न चिन्ह लगाता है। आपको बताना पड़ रहा है भगवान को कि ये चाहिए, और लोग उदाहरण देते हैं कि बिना रोए तो माँ भी नहीं देती है। तो माँ जैसा कमजोर, माँ जैसा अज्ञानी नहीं ना भगवान। भगवान को सब पता है, और भगवान कुछ देते लेते नहीं है भैया। अपने कर्मों की खेती है। जो जो कर्म का बीज आप अपने अपने अन्य अन्य शरीर रूपी खेतों में बो के आए हैं, वही फसल आपको मिल रही है। बस श्रेय भगवान को देना अच्छी बात है, परंतु मांगना ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। कहीं जाके मत मांगो, ना किसी तीर्थ में मांगने की आवश्यकता है, ना कहीं महात्मा के यहाँ जाके मांगने की आवश्यकता है। यदि मांगना ही है तो हम बताते हैं कैसे मांगना है। देवर्षि नारद जी ने भगवान से कुछ मांगा, और मांगा तो मांगते मांगते थोड़ा समझ आ गई। उन्होंने कहा, जेहि विधि हो ये नाथ हित मोरा, करहूं सो बेगी दास में तोरा। आप यदि इस देवर्षि नारद के वचन का आलंबन लेंगे और भगवान से ये कहेंगे, प्रभु जिसमें मेरा भला हो जाए, जिसमें मेरा हित हो जाए, जिसमें मेरा कल्याण हो, वैसा करें, तो इसमें आपने मांगा भी बहुत कुछ है और कुछ भी नहीं मांगा है। आपके मांगने में एक कला है, आपके मांगने में एक स्तरीय शब्दावली है। तो आप याचक भी नहीं, दीन भी नहीं बने हैं, और भगवान के चरणों तक अपना निवेदन भी पहुंचा दिया है। जेहि विधि होए नाथ हित मोरा। अब राम से मांगो चाहे कृष्ण से मांगो, पहला समाधान हम दे रहे हैं कि मांगना ही नहीं चाहिए। मांगे बिना रहा नहीं जाता है, तो ये इस प्रकार मांगना बहुत अच्छा है। भगवान मैं तो जानता नहीं क्या अच्छा क्या बुरा, कितना चाहिए मुझको मेरे जीवन के लिए, ये भी मुझे ठीक से पता नहीं है। बस आप सर्वज्ञ हैं, आपको सब कुछ पता है। जय विध हो ये नाथ हित मोरा, करूं सुबेगी दास में तोरा। ये अच्छी बात हो जाएगी। बाकी अपने कर्मों को अच्छा रखो। आप मिथ्या भाषण करोगे, दूसरों के साथ छल करोगे, कपट करोगे, फिर कहोगे तीर्थ स्नान से पवित्र हो जाएंगे, तो कभी न होगा। मिथ्या भाषण करने वाला, छल करने वाला, ऐसे व्यक्ति को तीर्थ पावन नहीं करते। सदाचार पूर्वक रहें, दूसरों के साथ छल कपट ना करें। जो अपने परिश्रम से उपलब्ध हो रहा है उससे सीमित, इतनी असीमित अपनी इच्छाओं को भी ना बलवती होने दें। सच्ची बात यह है कि मनुष्य के दुख का कारण भी उसकी अनंत असीमित इच्छाएं हैं। आवश्यकता और जरूरत वो किसी की भी अधूरी नहीं रहती, और इच्छा इस संसार में कभी किसी की भी पूरी नहीं होती। आवश्यकता जिसको जरूरत कहते हैं वो किसी की अधूरी रहनी ही नहीं है। हाथी के फैक्ट्री नहीं है, फिर भी इतना भोजन करता है, तो भगवान उसकी जरूरत सबकी पूरी करने का ठेका भगवान का है। चींटी से लेकर के हाथी तक भगवान का ठेका है, जिम्मेदारी है कि हाँ हम पूरी करेंगे। क्या आवश्यकता, पर इच्छा पूरी किसी की नहीं होगी। क्यों? ये पागल खोपड़ी वाला मनुष्य है, न जाने क्या क्या और कब कब मांगने लग जाए तो भगवान भी हार जाएंगे। इसलिए इच्छाओं के कारण दुखी है, आवश्यकताओं के कारण दुखी नहीं है। आपकी आवश्यकता है बच्ची का विवाह होना, तो कैसे भी हो जाएगा। 5 लोगों को बुलाओ, वैदिक मंत्र के माध्यम से सीधा सीधा विवाह करो तो सस्ते में हो जाएगा। आपकी इच्छाओं ने कहा नहीं नहीं, मुझको तो उस वाले विवाह, कौन सा विवाह मंडपम में करना है, क्या बोलते हैं उसको, विवाह जहाँ होता है रिजॉर्ट में करना है, ये देना है, ये खिलाना है, ये दिखाना है, तो उसे मरता है व्यक्ति।
अरे भोजन ही ना करना है तो चाहे हाथ में धर के कर लो, भूख मिटानी है, और चाहे पत्ता पर रख कर खा लो, और चाहे स्टील की या पीतल की या चांदी की थाली में खाओ या सोने की थाली में खाओ, आखिर भरना तो पेट ही है ना। इस पात्र में चाहिए, यही चाहिए, इतना ही चाहिए, ये बीमारी है, मनोविकार है। उद्देश्य सबका एक मात्र है, भोजन करना, भूख मिटाना। तो हमारी इच्छाओं ने हमको परेशान किया हुआ है। आवश्यकता है तो अपने आप पूर्ण हो जाती है, बिना हाथ पैर वाले को भी भोजन मिल जाता है। इसलिए सुखी रहना है तो अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण करें, और आवश्यकताओं की आपूर्ति की जिम्मेदारी तो भगवान की ही है। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।